नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंक करंट अफेयर यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, पहले बात कर लेते हैं बाजार की। बाजार में क्या उथल पुथल रही, उसके बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे कि इस हमले के ऊपर, अमेरिका ने जो ईरान के ऊपर हमला किया है, इसके ऊपर दुनिया की क्या प्रतिक्रियाएं हैं या दुनिया का क्या रुख है। विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। चर्चा का पहला कारण है FII DII के आंकड़े। जैसा कि परसों फ्राइडे के दिन FII ने लगभग 12,000 करोड़ की खरीदारी की और DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने लगभग 3403,000 करोड़ रुपये की खरीद बिकवाली की। देखो क्या है, सबसे पहले क्या ना कि भारतीय बाज़ारों के जो डोमेस्टिक फैक्टर है ना, वो भारत के हित में है। इसलिए भारत में शेयर बाज़ार के अंदर डर का तो माहौल है, लेकिन कहीं भी पैनिक जैसा माहौल नज़र नहीं आ रहा है। डर है, पैनिक नहीं है। कारण सीधा है, भारतीय बाज़ारों की जो डोमेस्टिक मांग है उसको चलते महंगाई घट रही है और कहीं ना कहीं RBI भी सपोर्ट कर रहा है। RBI ने अपने रेपो रेट में बदलाव कर दिया है और जैसा कि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल एक बयान दिया था, उस बयान में उन्होंने कहा है कि चिंता की कोई बात नहीं है, सब कंट्रोल में है, हमारे पास और भी ऑप्शन अवेलेबल हैं, इसलिए घबराए नहीं। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद होता है तो चिंता करने की कोई बात है नहीं। बात कर लेते हैं नेचुरल गैस की। तो नेचुरल गैस में दबाव देखने के लिए मिल रहा है। सोना 99,400 पे बना हुआ है, शायद सोने ने टॉप बना दिया है। और चांदी जो है 1,06,400 पे आ गई है। रुपये में थोड़ी सी वीकनेस दिखी है, 86 रुपये 76 पैसे पर रुपया आ गया है। बात करें क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल 77 रुपये पे बना हुआ है। डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए जो तुम्हारा डॉलर इंडेक्स है, डॉलर इंडेक्स में मजबूती देखने के लिए मिली है, तो इसी के चलते हमारा रुपया कमज़ोर हुआ है थोड़ा सा। अब विस्तार से चर्चा कर लेते हैं कि अमेरिका वाले फैक्टर पे क्या है। देखो अमेरिका में क्या है ना कि अब पूरी की पूरी ईरान की जो परिस्थिति है ना, ये वर्ल्ड वार 3 में कन्वर्ट होगी या छोटे मामले पे निपट जाएगा, वो पूरा डिपेंड करता है रूस के ऊपर। क्योंकि रूस ने अभी जो मॉस्को में, इनके ईरान के जो विदेश मंत्री हैं वो मॉस्को गए हुए हैं, मॉस्को जो कि रूस की राजधानी है, वहाँ पे पुतिन से बात करेंगे। और ऐसी भी उम्मीद जताई जा रही है कि इनके जो संसद है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है, ऐसी इनके यहाँ के संसद ने स्टेट ऑफ हार्मुज को बंद करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। देखो वो अगर बात करें एशिया में, तो 2 ही स्टेट हैं, एक तो स्टेट ऑफ गल्फ, एक तो स्टेट ऑफ मलक्का है और एक स्टेट ऑफ हार्मुज है। स्टेट ऑफ मलक्का जो है वो तुम्हारे अंडमान से नीचे की ओर जब हम जाते हैं तो स्टेट ऑफ मलक्का है, और जो अपन ऊपर मतलब फारस की खाड़ी में है वो स्टेट ऑफ हार्मुज है। स्टेट ऑफ हार्मुज पर जो ज़्यादातर अधिकार है ना, वो है तुम्हारा ओमान का और या फिर ईरान का। तो ईरान ने स्टेट ऑफ हार्मुज को बंद करने के लिए बोल दिया है, लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं जो उनकी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है ना, जो ईरान की है, वही डिसाइड करेगी कि भाई इसे बंद करना है कि नहीं करना। हालांकि इस मुद्दे पर चाइना की मदद मांगी है अमेरिका ने कहा है कि आप चाइना से कहा है कि आप ईरान से बोलो कि वो कहीं ना कहीं जो है ये स्टेट ऑफ हार्मुज बंद करने की बात कर रहे हैं ना, इससे ग्लोबली जो सप्लाई चेन है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगी, तो उसे बंद ना करवाओ, बोले उसे कंटिन्यू रहने दो, क्योंकि उससे वैसे भी ना तो अमेरिका को नुकसान है और ना ही इजराइल को नुकसान है। अगर स्टेट ऑफ हार्मुज बंद हो जाता है तो नुकसान अगर किसी को है तो भारत, चीन और जो एशियाई देश है ना उनको है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा विस्तार से। आज बाज़ार में डर का माहौल है, पर पैनिक नहीं है, क्योंकि जो ग्लोबल संकेत हैं वो कहीं ना कहीं अच्छे नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए घबराने वाली बात है नहीं, अपनी सिचुएशन को संभाल के रखें, घबराए नहीं। धन्यवाद, थैंक यू।